अपने आसपास देखिए, कोई बच्चा दिख रहा है आपको? अरमान अमीरा का छोड़कर चले गए, कियारा जिद में शादी करके चली गई। चारू का कुछ पता नहीं था। वो मैं आऊंगा मामा साहब। खत्म होगा तो फोन कर। चारू, चारू, चारू। तू ये पहले क्यों नहीं बोली? हम लोग क्या जबरदस्ती तुझे अभी के पल्ले बांध रहे थे? आज चारू, तू यहाँ से चली गई और कियारा ने अभी से शादी कर दी। कियारा भीड़ से प्यार करती थी छोटी मामी से, और वैसे भी वो एम्बिशियस तो थी नहीं। 3-4 साल बाद उसकी शादी तो होनी ही थी ना, और आपको तो अपनी बेटी के लिए खुश होना चाहिए। वो अपने प्यार के साथ है। मैंने तुझे बहुत मीनू, देखिएगा, कियारा को शादी का मतलब भी नहीं पता है। देखिएगा वो कहाँ फंस गई है। पता नहीं मन तो हमारी बच्ची का क्या होगा बंदो। ये चेंज लेकर आना पड़ा मुझे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। जो चारू की लाइफ में चल रहा है उसे भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है। शादी टूट गई है, शादी से वो भाग गई है, एंड पूरी फैमिली वाले नाराज़ हैं उससे। मनीषा जी मतलब मेरी मामी सा मुझसे नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं कियारा भी, सभी मुझसे नाराज़ हैं। तो वो एक गिल्ट भी है मेरे अंदर कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या हो गया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। बट आज उसकी आवाज़ निकली है, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी थी कि तुम अगर ये शादी करोगी तो मैं तुम्हारी मम्मी को डिवोर्स दे दूँगा। तो शायद चारू ने फिर सेक्रीफाइस कर दिया अपने प्यार को अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपनी मम्मी को फिर से दर्द में नहीं देखना चाहती थी, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसके ऊपर। एंड पता नहीं कैसे उसको लगा कि उसके पापा उसकी शादी के लिए मान गए, और वो हो नहीं सकता कि संजय जी कभी बदल जाएं, मेरे पापा कभी बदल जाएं, वो मेरा कुछ अच्छा चाहें। एंड उन्होंने उसमें भी एक चालाकी की, मेरी शादी टुटवाने के लिए बहुत बड़ा रीज़न ले आए वो, कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देंगे, मेरी मम्मी को डिवोर्स दे देंगे अगर मैं ये शादी करूँगी। तो वही रीज़न था कि मैं चली गई थी। एंड मुझे भी नहीं समझ आ रहा ये सब चीज़ें क्या हो रही है, एंड सब लोग मुझसे नाराज़ हैं। तो चारू बहुत अभी दर्द दुख पीड़ा में है गाइस। यस, रीज़न यही है कि मुझसे नानीसा पूछती हैं कि मैं शादी से क्यों भागी, तो मैं उनको एक बिल्कुल अलग ही रूप में जवाब देती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मैं प्यार नहीं करती थी। एंड मेरा अलग ही रूप निकल के आया। आई थिंक वो भी एक रीज़न है, बिकॉज संजय जी, क्योंकि मेरे पापा ने जो बोला मुझे, उस वजह से वो ऐसा रीज़न निकल के आया। आई थिंक वो नहीं चाहती है कि किसी को पता चले कि मेन रीज़न क्या है, मेन मुद्दा क्या है इसके पीछे, कि मैं क्यों भागी थी। शायद उसी चीज़ को छुपाने के लिए चारू ने ऐसा पलट के जवाब दिया, क्योंकि वो कभी ऐसे लड़ती नहीं है, उल्टा किसी से बोलती नहीं है। एंड मनीषा जी को, मामीसा को भी वो उसने इसीलिए ये सब बोला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनको हर्ट, उनको लगे कि नहीं ये तो जान के भाग गई, ये सब किया है उसने। तो मामीसा को भी इसलिए उसने जवाब दिया है कि वो नहीं चाहती थी कि यारा जो कि हाँ मैंने सब अपने ऊपर ब्लेम ले लिया कि हाँ मैंने प्यार नहीं करती थी इसलिए मैं चली गई छोड़ के, एंड कियारा प्यार करती थी, उसको उसका प्यार मिल गया। तो मेन मुद्दा ये था अभी। ओके, मैसेज तो यार यही है कि आजकल औरतें क्या नहीं कर रही हैं, हर एक वुमेन जो है क्या नहीं कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। मतलब आप अपनी लाइफ में ऐसे ही अच्छा करते रहिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, इंडिपेंडेंट होइए अपने पैरों पर, अपने लिए लाइफ में जो अच्छा कर सकते हैं कीजिए। और क्या ही मैं बोलूँ, लाइक लड़कियां आजकल क्या नहीं कर रही हैं, आप देखो, मुझे देखो। सो या अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, एंड यू कैन डू इट। आप जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, तो आप किसी से रुकेंगे नहीं। आई नो दैट लड़कियां आगे ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। हैप्पी वुमेंस डे गाइस।